हो आप सब। उम्मीद है कि आप लोग सब ठीक ठाक होंगे, अच्छे होंगे, अपने अपने घरों में होंगे, सुरक्षित होंगे। तो स्वागत है आपका मेरे इस नए ब्लॉग में। तो मैं ये 2-4 दिन बाद ब्लॉग अपलोड कर रही हूँ बिकॉज़ थोड़ा बिज़ी हो गई थी। तो आप लोग ज़रूर बताइएगा अपना हाल चाल। और तो ये जो है तीज व्रत के एक दिन पहले का ब्लॉग है, जिस दिन हम लोग लहसुन प्याज नहीं खाते हैं। तो हमारे घर में पूजा होता है, तो मैं सोची क्या बनाऊँ कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो ये सत्तू और सत्तू को मैं मिक्स करके रखी हूँ और वो सत्तू की कचौड़ी बना रही हूँ मैदे की। तो अच्छा लगा था बना खाने में। तो मैं सुबह सुबह वही कर रही थी क्योंकि मम्मी जो है गांव से आने वाली थी। तो आप लोग भी देखिएगा और आनंद लीजिए हमारे ब्लॉग का। तो यहाँ पे जो हमारा तेल गर्म हो चुका था और मैं इसी तरह से जो है बना के रख रही थी और तल रही थी। तो ये सुबह का ही टाइम था, ब्रेकफास्ट में मैं लगी हुई थी। थोड़ा थोड़ा मैं ब्लॉग बनाई हूँ और मैं अपलोड करूँगी अब रेगुलर। और वो हमारी जो है कचौड़ियाँ बन के तैयार हो गई थी। तो मैं अब सोची क्या बनाऊँ। तो आलू और काबुली चना की जो है सब्ज़ी बनाई मैं, थोड़ा ग्रेवी वाली अच्छी लगती है खाने में उसके साथ। जब आपको थोड़ा सिंपल खाना हो या कुछ ऐसा हो जैसा कचौड़ी के साथ, तो ये आलू वाली इस तरह की सब्जियाँ जो है बहुत अच्छी लगती है। तो बस इसको मैं बॉयल कर ली थी और बॉयल करने के बाद जो सब मसाला सब है, टमाटर जीरा पाउडर वगैरह सब डाल करके जो है कि इस तरह से मैं ग्रेवी वाला एक सब्ज़ी बना ली थी। और इसके साथ ही सब्ज़ी मेरी मम्मी को बहुत अच्छा लगा खाने में। तो आप लोग भी हों तो घर पे अगर कुछ नहीं हो, कुछ अलग हो, तो इस तरह का खाना बना के खा सकते हैं बिना लहसुन और बिना प्याज का। हेलो, कैसे हो आप सब? क्या हो रहा है आप लोगों का ज़रूर बताइएगा। तो कल है तीज का त्यौहार और आज अभी हम लोग जा रहे हैं कुछ फल उल लाने के लिए। तो चलिए आप लोग को भी लेके चलते हैं। तो ये अगले दिन की क्लिप है जो मम्मी तीज के लिए पूजा के लिए रेडी हुई थी। तो ये देखिए और बताइएगा आप लोग ज़रूर कि मम्मी कैसी लग रही थी कमेंट करके। तो थोड़ा सोचे मम्मी को रिकॉर्ड कर लें। ऐसे ही घर पे पूजा वूजा कर ली मम्मी। पंडित जी तो नहीं आ सके और हम लोग नहीं बुला पाए थे। और ज़्यादा मैं ब्लॉग भी शूट नहीं की थी क्योंकि मम्मी कुछ उतना करी नहीं थी। पकवान भी हम लोग के घर पे नहीं बना था, बस मम्मी फल से जो है पूजा वूजा की थी। तो बस ज़्यादा तो कुछ था नहीं ब्लॉग में डालने के लिए, तो इसलिए हम थोड़ा जो है ब्लॉग नहीं ला पाते। तो यहाँ पे जो है मम्मी पूजा की तैयारी कर रही है और थोड़ा पूजा वूजा कर लेने के बाद फिर आपसे मिलते हैं। पूजा वूजा करके मम्मी अब यहाँ आराम कर रही थी, बैठी थी, कथा वथा सब कुछ हो चुका था। तो ये देखिए अगले दिन की क्लिप है। मुझे केक खाने का बहुत मन कर रहा था तो मैं मार्केट गई और केक लाई। और केक लाने के बाद देख लो आप लोग सुबह सुबह तो मम्मी जो है कि फास्टिंग मम्मी का ख़त्म हो चुका था। तो खाना वाना कुछ बनाए थे तो मम्मी को शरबत वगैरह बना के दे दिए पीने के लिए। तो हम केक लाए थे। तो सबसे पहले मम्मी को बोले खाओ। मम्मी को सबसे पहले मैगी बना के दिए, फिर मम्मी जो है केक खा रही थी और फिर सबका ब्रेकफास्ट जो है यहाँ पे केक ही चल रहा था। और थोड़ा बहुत ही डिलीशियस केक था, अच्छा लगा खाने में। आप लोग भी इंजॉय करिए। गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप सब? तो यहाँ पे देखिए सुबह का टाइम है और यहाँ पे केक चल रहा है। और किचन में हम बना रहे हैं कढ़ी पकौड़ा मम्मी के लिए। तो और मैं ना सवेरे सवेरे उठ के मम्मी के लिए, मम्मी को जो है ना फास्टिंग के बाद कुछ अच्छा नहीं लगता खाने में, सिर्फ कढ़ी चावल। तो कढ़ी चावल के लिए मैं जो है कढ़ी पकौड़ी पकौड़ी बना ली थी। और अब ये जो है ना मैं कढ़ी के लिए वो बेसन घोलूँगी। मम्मी बोलती है ना कि निर्जला उपवास करने के बाद ना हमको कढ़ी ही अच्छा लगता है खाने में और कुछ भी नहीं, ना चावल दाल रोटी वगैरह सब तो कुछ नहीं खा पाती है। चावल चाहिए और कढ़ी चाहिए उसके साथ। तो बस पूजा मम्मी नहा वा के तो केक वगैरह खा ली। उसके बाद जो है ये हम कढ़ी बना रहे थे और कढ़ी वड़ी बना लेने के बाद फिर मम्मी को खाना वाना खिला देंगे।
और उसके बाद जो है कि दिखाएंगे आप लोग को भी। प्रोसेस थोड़ा अलग है क्योंकि हम लोग जैसा कढ़ी बनाते हैं, मम्मी इसी तरह का कढ़ी जो है खाना पसंद करती है। कढ़ी जो है 2-3 तरह से बनती है, बिना लहसुन प्याज की भी बनती है और सिंधी स्टाइल में बनती है, बहुत तरह से। लेकिन हम लोग जो है पहले ही बेसन को पानी में घोल देते हैं और ज़ीरा और करी पत्ता, सरसों सबका मतलब फ़ौरन डाल करके प्याज वगैरह फ्राई करने के बाद जो है कि कढ़ी को उसमें डाल देते हैं। तो यहाँ पे जो है मैं प्याज को बहुत अच्छे से ब्राउन कलर का कर दूँगी फ्राई करते करते। और उसके बाद जो है उसमें अदरक तो नहीं, लहसुन थोड़ा ज़्यादा करके डालते हैं, अच्छा लगता है खाने में। तो मैं यहाँ पे लहसुन ऐड कर रही हूँ। मैं पीस के डब्बा में रख देती हूँ फ्रीज में, ताकि हमको ना सहूलियत होता है काम करने में। और बस वो जो थोड़ा सा ना फ्राई हो चुका था वो सारा कुछ, तो मैं उसमें डाल दी थी ये कढ़ी। और इसके बाद ऐसे अच्छे से चलाते रहेंगे बहुत देर तक, कम से कम 15 से 20 मिनट तक इसको पकाएंगे। उसके बाद जो है पकौड़ी तल के रखे थे वो डाल देंगे। और जब ये पक जाएगा ना तो ठंडा होने के बाद हम लोग दही ऐड करते हैं इसमें। 2 तरह से बनाते हैं, दही के साथ भी घोला जाता है, बट ये थोड़ा अलग तरीके से, इसी तरह का मेरी मम्मी को अच्छा लगता है खाने में, तो हम इस तरह से बनाते हैं। आई होप कि आप लोग भी मेरे ब्लॉग को एंजॉय करते होंगे। और जो मेरे ब्लॉग को नए मतलब आए हैं, देखे हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा और लाइक भी जरूर करिएगा, कमेंट भी कर दीजिएगा। अच्छा लगा तो, नहीं अच्छा लगा तो कोई बात नहीं, आपकी मर्ज़ी, एज यू विश, आपको जो अच्छा लगता है आपको करें। बट जो मेरे ब्लॉग को नया मतलब फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो प्लीज़ 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 रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब ज़रूर करके जाएं। तो यहाँ पे मैं पापड़ तब तल रही थी और खाना मेरा ऑलमोस्ट रेडी हो चुका था। मम्मी को यहाँ पे खाना वाना निकाल के दे देंगे। लगा चुके हैं, ये देखिए आप, और ये लेके जा रहे हैं मम्मी के लिए। बस इस तरह से हम लोगों का हो गया सारा कुछ। तो ये देखिए, आ जाइए आप लोग भी। मेरा ये आज का व्लॉग कैसा लगा, अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। और जो हमें कमेंट करते हैं और रेगुलर कमेंट करते हैं, एक AS मांझी करके हैं भाई हैं, जो भी हैं, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, जो कि आप मेरे वीडियो को देखते हैं और प्यारा प्यारा कमेंट करते हैं, बहुत ही अच्छा लगता है। और जो भी लोग कमेंट करते हैं सभी को धन्यवाद। तो आज जो है बस छोटा सा ये ब्लॉग था। अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा तो बस क्या करना है आपको पता ही है। और आप लोग जरूर बताइए कि मैं किस तरह का ब्लॉग आप लोगों के लिए लेकर के आऊँ, तो मैं उस हिसाब से आप लोग के लिए लेके आऊँगी। और थोड़ा मैं ब्लॉग नहीं डाल पा रही थी बिकॉज मैं बिजी थी थोड़ा कुछ घर के काम में। तो बस, तो अब मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और अगले ब्लॉग का इंतजार करिएगा। बाय बाय।